इंदौर के मैदान पर हर्षित राणा का ऐतिहासिक धमाका, लेकिन हार के बाद हर्षित ने फोड़ा कप्तानी पर बम। रोहित शर्मा को लेकर कह दी ऐसी बात कि हिल गया पूरा क्रिकेट जगत। दोस्तों, राजकोट के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में हर्षित राणा ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जब टीम इंडिया के दिग्गज धराशायी हो चुके थे, तब हर्षित ने अकेले दम पर कीवी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इस शानदार अर्धशतक के बावजूद टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हर्षित राणा ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने विराट कोहली के आउट होने और गौतम गंभीर की रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हर्षित ने हार का असली विलेन किसे माना और क्यों उन्होंने रोहित शर्मा को याद करते हुए भावुक बयान दिया, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, इंदौर का मैदान आज एक ऐसी पारी का गवाह बना जिसने साबित कर दिया कि हर्षित राणा जब अपनी लय में होते हैं तो दुनिया का कोई भी गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने पानी भरता नजर आता है। पहले बल्लेबाजी के दौरान जब भारतीय टीम संकट में थी, तब हर्षित राणा ने मात्र 43 गेंदों पर 52 रनों की आतिशी पारी खेली। हर्षित ने अपनी इस पारी में 4 चौके और 4 गगनचुंबी छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन अफसोस, हर्षित की यह वन मैन शो पारी भी भारत को जीत नहीं दिला सकी और न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। इंदौर के उस भव्य मैदान पर जहां कुछ ही देर पहले न्यूजीलैंड की जीत का शोर गूंज रहा था, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए वो पल किसी दिल तोड़ने वाली त्रासदी से कम नहीं था। जैसे ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी का आगाज हुआ और ब्रॉडकास्टर्स ने मैन ऑफ द मैच या स्टार परफॉर्मर के रूप में हर्षित राणा को माइक के सामने आमंत्रित किया, तो कैमरे के लेंस ने हर्षित के चेहरे की उन बारीक रेखाओं को पकड़ लिया जो उनकी मानसिक वेदना को बयां कर रही थी। उनके चेहरे पर अपने करियर की सबसे शानदार 52 रनों की आतिशी और जुझारू अर्धशतकीय पारी की रत्ती भर भी खुशी या चमक नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और टीम की हार का वो बोझ साफ दिखाई दे रहा था जो किसी भी सच्चे खिलाड़ी को अंदर तक झकझोर देता है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया जब प्रेजेंटर ने उनसे उनकी इस ऐतिहासिक पारी के बारे में सवाल पूछा। उस समय हर्षित राणा ने जो उत्तर दिया, उसने न केवल वहां मौजूद दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर चिपके करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के होश उड़ा दिए। हर्षित ने बेहद भारी मन, अत्यंत गंभीर मुद्रा और एक भावुक कांपते हुए लहजे में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, सच कहूं तो आज मेरे बल्ले से निकली यह 52 रनों की पारी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई मायने नहीं रखती और ना ही मुझे इस शतक से कोई खुशी मिल रही है। क्रिकेट एक सामूहिक खेल है, एक टीम गेम है और अंत में मेरी टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जो मेरे लिए किसी भी व्यक्तिगत कीर्तिमान से कहीं ज्यादा बड़ी क्षति है। हर्षित की आवाज में छिपी आत्मग्लानि और पीड़ा स्पष्ट थी जब उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा, मुझे इस बात की बहुत गहरी निराशा है कि हम अपनी रणनीति और प्रयासों के बावजूद जीत की उस सुनहरी दहलीज तक पहुंचने के बाद भी उसे पार करने में पूरी तरह विफल रहे। ये मेरे लिए असहनीय है कि हमने न्यूजीलैंड जैसी घातक टीम को वापसी करने का वो छोटा सा छेद दे दिया जिसका फायदा उठाकर उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। राहुल का यह बयान यह साबित करने के लिए काफी था कि उनके लिए टीम का गौरव उनके निजी आंकड़ों से कहीं ऊपर है। उन्होंने जिस ईमानदारी से अपनी निराशा व्यक्त की, उसने इंदौर के उस माहौल को और भी ज्यादा भावुक बना दिया, क्योंकि एक महान पारी खेलने के बाद भी एक खिलाड़ी खुद को अपनी टीम की हार का गुनहगार मान रहा था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब हर्षित ने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर कप्तानी की रणनीतियों पर अपना प्रहार शुरू किया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने बड़ी ही ईमानदारी और बेबाकी से कहा, मैं आज यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान के रूप में मैदान पर मौजूद होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टीम इंडिया यह मुकाबला कभी नहीं हारती। मैदान पर जब स्थिति तनावपूर्ण होती है और विपक्षी टीम हम पर हावी होने की कोशिश करती है, तो रोहित भाई जिस तरह से शांत दिमाग रहकर पल पल में रणनीतियां बदलते हैं, गेंदबाजों के कान में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फील्डिंग में वो बारीक बदलाव करते हैं, आज उस जादुई कप्तानी की कमी हमें मैदान पर हर लम्हे में साफ तौर पर खली। हर्षित ने आगे विस्तार से समझाते हुए कहा कि रोहित भाई को यह बखूबी पता है कि जब विल यंग और डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज लय में हो तो खेल की गति को कैसे धीमा करना है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर कैसे मजबूर करना है। उनकी गैर मौजूदगी में आज मैदान पर वो मैजिकल कंट्रोल और वो रणनीतिक पैनापन कहीं भी नजर नहीं आया, जिसकी बदौलत भारत अक्सर फंसे हुए मैच जीत लिया करता है।
हर्षित राणा का यह विस्फोटक बयान सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैल गया है, क्योंकि यह बयान सीधे तौर पर युवा कप्तान शुभमन गिल की अनुभवहीनता और मैदान पर उनके फैसलों की कमी की ओर इशारा कर रहा है। हर्षित राणा यहीं नहीं रुके, बल्कि मैच के बाद उन्होंने एक और बड़ा खुलासा करते हुए विराट कोहली के आउट होने को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। हर्षित ने कहा कि विराट ने जिस तरह का शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया वह बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। उनके मुताबिक विराट उस वक्त पूरी तरह सेट थे और हालात को देखते हुए थोड़ा और संभल कर खेल सकते थे। हर्षित ने साफ शब्दों में कहा, मैंने उस समय तक पूरा मैच बना दिया था। अगर विराट थोड़ा और रुक जाते तो हमें जीत के लिए ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। हर्षित का मानना था कि विराट किसी को बढ़ता हुआ देखकर या दबाव में आकर अनावश्यक शॉट खेलने चले गए, जबकि टीम को उस समय सिर्फ समझदारी की जरूरत थी। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि विराट के आउट होने के बाद पूरा ड्रेसिंग रूम शांत हो गया था और ज्यादातर खिलाड़ी उस शॉट से खुश नहीं थे। भले ही विराट ने शतक लगाया हो, लेकिन टीम के भीतर यह चर्चा थी कि अगर वह अंत तक टिक जाते तो मैच भारत के पक्ष में जा सकता था। हर्षित ने कहा कि कई खिलाड़ियों ने इसे लापरवाही भरा शॉट बताया, क्योंकि उस समय मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता था। इसके साथ ही हर्षित राणा ने कोच गौतम गंभीर पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि कोच आखिर चाहते क्या हैं। हर्षित के मुताबिक अगर कोच को लगता था कि मैदान पर कुछ गलत हो रहा है तो वे शुभमन गिल को गेंदबाजी या फील्डिंग में बदलाव के लिए साफ साफ टिप्स दे सकते थे, लेकिन उनकी राय में कोचिंग स्टाफ ज्यादातर डगआउट में बैठकर एक दूसरे की गलतियां निकालने में ज्यादा व्यस्त रहता है। हर्षित राणा ने अपने बयान में आगे यह भी जोड़ा कि मैच के आखिरी ओवरों में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसकी एक बड़ी वजह ड्रेसिंग रूम से आया मैसेज भी था। हर्षित ने कहा कि जब वह और विराट कोहली क्रीज पर थे तब टीम की स्थिति साफ तौर पर जीत की ओर जा रही थी। रन रेट कंट्रोल में था और स्ट्राइक रोटेशन भी ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच डगआउट से एक मैसेज आया जिसने हालात थोड़ा बिगाड़ दिए। हर्षित के मुताबिक यह मैसेज कोच गौतम गंभीर की तरफ से भेजा गया था, जिसमें आक्रामक होकर खेल खत्म करने की बात कही गई थी। हर्षित ने कहा, मैसेज आया कि अब मैच जल्दी खत्म करना है। इसी वजह से हम दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि संभल कर खेलें या बड़ा शॉट लगाकर दबाव खत्म करें। हर्षित का मानना है कि इसी कंफ्यूजन में विराट ने वह शॉट खेलने का फैसला लिया जिसकी उस समय कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैसेज नहीं आता या हालात को पढ़कर बल्लेबाजों पर छोड़ दिया जाता तो शायद नतीजा कुछ और होता। हर्षित ने यह भी बताया कि विराट पूरी तरह सेट थे और गेंद को शानदार तरीके से टाइम कर रहे थे। ऐसे में 1-2 ओवर संभल कर निकालने के बाद मैच भारत के हाथ में आ सकता था। हर्षित ने आगे कहा कि विराट के आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में मायूसी छा गई थी। खिलाड़ियों को लगा कि जो मैच हाथ में था वह जल्दबाजी और गलत फैसलों की वजह से फिसल गया। उन्होंने 2 टूक कहा कि बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों को मैदान पर भरोसा देना ज्यादा जरूरी होता है, न कि आखिरी समय में रणनीति बदलकर दबाव बढ़ाना। अंत में हर्षित ने कहा कि यह हार सिर्फ एक शॉट या एक खिलाड़ी की वजह से नहीं हुई, बल्कि कंफ्यूजन, गलत मैसेज और जल्दबाजी भरे फैसलों का नतीजा थी। हर्षित ने अंत में कहा कि ऐसे बड़े मुकाबलों में खिलाड़ियों को सपोर्ट और साफ दिशा की जरूरत होती है, न कि बाद में उंगलियां उठाने की। उनके इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि ड्रेसिंग रूम के भीतर इस मैच को लेकर काफी निराशा और मतभेद मौजूद थे। हर्षित राणा के इस बेबाक और सनसनीखेज बयान ने न केवल स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों और घर बैठे करोड़ों दर्शकों को पूरी तरह चौंका दिया है, बल्कि इसकी गूंज ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के शांत गलियारों के भीतर भी एक बहुत बड़ी और अभूतपूर्व हलचल पैदा कर दी है। इंदौर की हार के बाद जहां टीम पहले से ही दबाव में थी, वहीं हर्षित के इस तीखे प्रहार ने आग में घी डालने का काम किया है। ड्रेसिंग रूम के सूत्रों और अंदरूनी रिपोर्ट्स की माने तो टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और खुद युवा कप्तान शुभमन गिल हर्षित द्वारा खुलेआम रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करने और मौजूदा नेतृत्व पर सवाल उठाने से काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इस बयान के बाद मैनेजमेंट के भीतर एक गंभीर सन्नाटा पसर गया है और कप्तान गिल कोच गंभीर अपनी मौजूदा रणनीति, फील्ड प्लेसमेंट और खेल के दौरान लिए गए उन निर्णयों पर फिर से गहराई से विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं जिनकी कमी की ओर राहुल ने इशारा किया था। मैच के बाद का वो माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो गया जब हर्षित राणा ने अपनी बात खत्म करते हुए पूरी दुनिया को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसने रोहित और हर्षित के रिश्तों की गहराई को सबके सामने लाकर रख दिया। हर्षित ने अपनी आंखों में नमी और गले में रुंधे हुए स्वर के साथ ऐलान किया कि वह अपने इस शानदार और बेदाग अर्धशतक को रोहित शर्मा को समर्पित करते हैं।
राणा ने भावुक होते हुए कहा कि जब वह अपने करियर के सबसे मुश्किल और बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब पूरी दुनिया और सोशल मीडिया पर उनकी काबिलियत पर तीखे सवाल उठाए जा रहे थे और उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठ रही थी, उस वक्त केवल रोहित शर्मा ही वो इंसान थे जिन्होंने एक चट्टान की तरह उनके पीछे खड़ी डीढ़े होकर उन्हें बैक किया। रोहित ने न केवल उन्हें टीम में बनाए रखा, बल्कि उन पर वो अटूट भरोसा जताया जिसने आज उन्हें इस काबिल बनाया कि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अर्धशतक जड़ी डेढ़ सके। हर्षित का मानना है कि आज वे जो कुछ भी हैं, उसमें रोहित के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दिए गए मौकों का सबसे बड़ा हाथ है। हर्षित राणा का यह बयान अब महज एक खिलाड़ी की प्रतिक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि इसने भारतीय क्रिकेट के भविष्य, भावी कप्तानी के स्वरूप और टीम के आंतरिक समीकरणों पर एक नई और अंतहीन बहस को जन्म दे दिया है। क्रिकेट विशेषज्ञों और पूर्व दिग्गजों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के लिए रोहित शर्मा जैसे दिग्गज की छाया से बाहर निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना इतना आसान होगा। हर्षित की इन बातों ने ड्रेसिंग रूम के भीतर मौजूद गुटबाजी या विचारधारा के मतभेदों को भी हवा दे दी है। यह बयान यह साफ संकेत देता है कि भले ही कप्तानी की कागजी बागडोर अब नई पीढ़ी के हाथों में हो, लेकिन टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का भरोसा और सम्मान आज भी रोहित शर्मा की रणनीतिक सूझबूझ और उनके नेतृत्व कौशल के प्रति अडिग है। अब आने वाले मैचों में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट इस आंतरिक हलचल को शांत कर पाता है या फिर हर्षित का यह बयान बम भारतीय टीम की एकजुटता और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर कोई गहरा असर डालेगा। तो दोस्तों, हर्षित राणा के इस चौंकाने वाले बयान और उनकी 52 रनों पारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में अभी भी वो